हाय मित्रों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। सभी भाइयों को मेरा राम राम। मैं राम अग्निहोत्री, मेरा चैनल स्मार्ट टेक्नीशियन में आपका स्वागत है। आप देख सकते हैं एलजी का वॉशिंग मशीन है, बहुत ख़राब कंडीशन में। हम इसको फुल रिस्टॉल करेंगे, रिस्टोरेशन करेंगे मशीन का। देखते हैं आप देख सकते हैं इसका जो ड्रेन असेंबली है वो चूहे पूरी तरह से काट गए हैं, पूरी तरह से ड्रेन असेंबली को खा लिया है और मशीन भी बहुत ज़्यादा ख़राब हालत में है। कस्टमर की लापरवाही की वजह से जो बफर था, स्पिन टब में कपड़ा चला गया है। देखिए कितना कपड़ा कट के इसमें लगा हुआ है, कपड़ा फंसा हुआ है, जिसके कारण बफर भी ख़राब हो चुका है हमारा। तो हम बफर को भी चेंज करेंगे। और मशीन इतना गंदा है, हद से ज़्यादा गंदा। आप लोग देखिए कितना गंदा मशीन है। इसको पूरा से पूरा धुलेंगे, साफ़ करेंगे। सारा इंस्टॉलेशन हमने इसका निकाल दिया है। इसको धुल के पूरी तरह से साफ़ करेंगे, एसिड डाल के साफ़ करेंगे ताकि ये पूरी तरह से साफ़ हो जाए। और इस मशीन को पूरा का पूरा कंप्लीट करके हम आपको दिखाएंगे। आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि ये मशीन फुल कंप्लीट वीडियो है। इस मशीन में पूरा का पूरा मशीन को डिसअसेंबल करके रीअसेंबल किया गया। ये बफर है जो कि ख़राब हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। और ये उसका बुश है जो फंसा हुआ था, मैंने निकाला हुआ। ये बुश जो है वो इस होल में यहाँ पर लगा रहता है और जाम होने की वजह से ये यहाँ से फ्री होके बाहर निकल गया है। अब देखिए ये हमने मशीन को धुल के साफ़ कर लिया। अब हम असेंबली लगाएंगे। इससे पहले हमने बॉन्ड इसमें ऑलरेडी डाल दिया है। तो पहले बॉन्ड डालने के बाद से पहले भी आप मशीन की जो असेंबली है उसको एक बार सेट करके देख लीजिए, क्या वो अच्छे से सेट हो रही कि नहीं हो रही। अगर मशीन की असेंबली सेट नहीं हो रही है तो आप जो दूसरी असेंबली है जो सही हो, सही माप की असेंबली हो, वो लेके आएँ। मैं तो कहूँगा कि आप पुरानी असेंबली को शॉपकीपर को पहले दें ताकि वो सेम दे दे। उसके बाद बॉन्ड लगा के अच्छी तरह से ड्रेन असेंबली को बैठाल देंगे। ड्रेन असेंबली बहुत मुख्य पार्ट होता है। अगर इसको लगाने में गलती कर दी तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी दोबारा, क्योंकि पूरी मशीन को वापस से खोलना पड़ेगा। खोलने के बाद ही आप इसको दोबारा से रीसेट कर पाएंगे। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जब भी कभी वॉशिंग मशीन की ड्रेन असेंबली को बैठा लें तो बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से काम करें, क्योंकि ये एक ऐसा पार्ट है जिसमें आप बाहर से कुछ नहीं कर सकते हैं। उसको पहले सेट कर लीजिए, अंदर से बॉन्ड डाल दीजिए। अंदर से बॉन्ड डालने के बाद में हम बाहर से भी बॉन्ड अच्छे तरह से लगाएंगे। अंदर और बाहर दोनों तरफ से बॉन्ड को लगाएंगे। उसका मेन कारण ये होता है कि कई बार होता है कि अंदर से हमने बॉन्ड डाल दिया तो वो पूरी तरह से नहीं पहुंच पाया। तो जब हम बाहर से भी बॉन्ड लगा देते हैं तो उसकी वजह से हमारा पानी का लीकेज बिल्कुल भी नहीं होता है। हाँ, बॉन्ड लगाएं तो थोड़ा सा रुक रुक के बॉन्ड लगाएं। एक बार बॉन्ड को थोड़ा सा डाल दें, फिर 1-2 मिनट का वेट कर लीजिए। आप वेट कर लेंगे तो जो बॉन्ड आपने डाला है ना वो सूख जाएगा। कई बार होता है कि हम लोग बॉन्ड जब डालते हैं तो बॉन्ड में बबल्स रह जाते हैं। जब बॉन्ड सूख जाता है तो जहाँ बबल होता है वहाँ पर खाली जगह बच जाती है और वहाँ से पानी लीक करता है। ऐसा शुरू में मेरे साथ भी कई बार हुआ है। अगर किसी कस्टमर या किसी टेक्नीशियन भाई के साथ में हुआ है तो मेरे को कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, काम ही आपको परफेक्ट बनाता है। किसी समझदार व्यक्ति ने कहा भी है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो जितना अच्छी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपके हाथ में स्किल आती जाएगी और आपका काम परफेक्ट होता जाएगा। तो बहुत सावधानी पूर्वक काम करिए। ऐसा कुछ नहीं है कि आप काम नहीं कर सकते हैं, आप भी अपने आप से चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। आप वीडियो को अगर पूरा देखेंगे तो आपको ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ समझ में आएगा। बॉन्ड को देखिए, कस्टमर मेरे सामने आ गया है। बॉन्ड कंप्लीट हो गया है, डाल दिया है। अब हमने उसको सूखने रख दिया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी मोटर हैं उनको असेंबल कर लेंगे नीचे बॉडी पे। अब हम मोटर को असेंबल करेंगे तो सबसे पहले हम स्पिन मोटर बैठा लेंगे। स्पिन मोटर को बैठाने से पहले आप शॉकर को भी चेक कर लें कि ऐसा तो नहीं है शॉकर लूज हो गए हों, क्योंकि अगर शॉकर लूज हो जाते हैं तो उससे ये प्रॉब्लम आती है कि मोटर हमारी डिसबैलेंस बहुत ज़्यादा होती है। और जब मोटर डिसबैलेंस होती है तो फिर ड्रम उतना अच्छे से काम नहीं नहीं करता। सॉरी।
तो इसके लिए आप पहले चेक कर लीजिए सॉकर अगर सही है तो मोटर के लॉक को सॉकर के लॉक में आराम से पहले बैठा लीजिए। कोई जल्दबाजी का काम नहीं है। ऊपर से 3 स्क्रू लगे होते हैं, 1 बाई 1 स्क्रू को टाइट कर लीजिए। आप देख रहे हैं कि हम बहुत आराम से स्क्रू को टाइट कर लेंगे। टाइट कोई भी स्क्रू है टाइट करते समय ध्यान रखेंगे ना तो हम अंडर टाइट करेंगे ना ओवर टाइट करेंगे, क्योंकि अगर आप ओवर टाइट करेंगे तो चूड़ी फ्री हो जाएगा और अगर अंडर टाइट कर देंगे तो जहाँ पर भी नट टाइट करेंगे वहाँ पर वाइब्रेशन रहेगी, तो उसके लिए उससे भी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए आराम से आप टाइट करिए। थोड़ा सा 2 मिनट समय ज़्यादा ले लीजिए, आराम आराम से काम करें क्योंकि ऐसा कोई जल्दी नहीं है। जितना आराम से काम करेंगे उतना अच्छा काम होगा आपका। जब सारे नट हमारे टाइट हो जाएंगे, आप देख रहे होंगे कि हम सेट कर रहे हैं। सॉकर हमारा सेट नहीं हो रहा था क्योंकि थोड़ा सा मूव हो गया था, तिरछा हो गया था, तो सॉकर को लॉक में फंसा लिया है। अब हम आखिरी बचा तीसरा नट भी इस मोटर में लगा दे रहे हैं। मोटर में स्क्रू लगा दिया है। स्क्रू लगाने के बाद एक बार मोटर को हिला के भी देख लें कि ऐसा तो नहीं है कि मोटर हमारा हिल रहा हो। अगर हिल रहा हो तो उसको फिर से टाइट कर दीजिए। सारे नट को एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। देखिए हिला के मैंने देखा, अब हमें संतोष हो गया है कि हमारा मोटर अच्छे से टाइट हो गया है। अब हम वॉश मोटर को उसकी जगह पर बैठा लेंगे। देखिए कभी भी मोटर खोलें तो उसकी जो हार्नेस होती है उसके लिए एक मार्क बना लें कि हमारी मोटर किस पोजीशन पे लगा था। कई बार हम लोग तो रोज़ काम करते हैं तो हमको याद रहता है। हो सकता है कि कस्टमर जैसे आप स्वयं काम कर रहे हैं या कोई नया टेक्नीशियन भाई काम कर रहा है तो उसको आप भूल गए, सब हार्नेस घूम जाएगी। हालांकि मशीन तो तब भी असेंबल हो जाएगी, लेकिन फिर आपको आखिरी में जब वो ब्रेक लगाएंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका यही रहता है कि आप जो हार्नेस है उसको कोशिश करिए कि एक मार्कर से एक वहाँ पर मार्क लगा लें, ताकि जब आप हार्नेस को जब हम मोटर को बैठा लेंगे तो जो उसके हार्नेस के कनेक्शन हैं वो बिल्कुल सही पोजीशन पे आ जाएंगे। और जब सही पोजीशन पे आ जाएंगे तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। इसमें भी 3 ही स्क्रू लगे होते हैं 3 स्क्रू लगे होते हैं। तीनों स्क्रू को हम 1 बाई 1 लगा देंगे और एकदम से टाइट नहीं करेंगे। एक एक आधा हल्का हल्का टाइट करते जाएंगे, फिर टाइट करेंगे, फिर टाइट करेंगे। चारों तरफ से तीनों नटों को अच्छे से टाइट कर देंगे ताकि हमारी मोटर जो है वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन ना करे, क्योंकि ये मोटर जब चलती है तो ये मोटर पुली को खींचती है, जिसकी वजह से बोल्ट की वजह से कई बार ये मोटर भी खींचती है हल्का सा। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए हम टाइट करेंगे। और हाँ, टाइट करते समय फिर आखिरी बात कि जब भी कभी टाइट करें तो किसी भी नट को ना ओवर टाइट करें ना ही अंडर टाइट करेंगे। आपको दिख रहा होगा इसमें ये तीन नट लगे रहते हैं 1 2 3, और वही 3 नट आपके स्पिन मोटर में भी लगे रहते हैं। तो हम फाइनली तीनों नटों को अच्छे से टाइट कर देंगे। हम जब हमारे सारे नट टाइट हो जाएंगे फिर हम क्या करेंगे, मशीन को बॉडी के ऊपर रख देंगे और इसमें हम बफर को लगाएंगे। हम बफर लगाने से पहले, मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बताया है कि मैं बफर लगाने से पहले बॉन्ड को ज़रूर से बॉडी पे डालता हूँ। इससे हमको दोहरी सुरक्षा मिल जाती है, क्योंकि अगर आप पहले बफर लगा देंगे फिर ऊपर से बॉन्ड डालेंगे तो बॉन्ड नीचे बॉडी को पकड़ता नहीं है। हालांकि वो भी अच्छा तरीका है, लेकिन अगर इस तरह से लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो मैं तो लगाता हूँ। अगर किसी भाई को इस पे कोई कमेंट्स करना है तो मेरे को बताइए कि जो मैं कर रहा हूँ वो अच्छा है कि नहीं है। अब हम इसके बफर को लगाएंगे। देखिए बफर को पहले आप सेंट्रलाइज कर लीजिए। सेंट्रलाइज करने के बाद हाथ की हथेली से बराबर से प्रेशर मारेंगे। थोड़ा सा समय लगता है बफर लगाने में, लेकिन बहुत आराम से लग जाता है। प्रैक्टिस आ जाएगी तो आप भी लगा लोगे। लगाने के बाद में फिर से हम बॉन्ड डालेंगे। बॉन्ड को भी हम पहले 2 बार बॉन्ड डालेंगे इसमें। पहली बार बॉन्ड डालेंगे, फिर थोड़ा सा वेट कर लेंगे, और बॉन्ड को सबसे पहले जब डालेंगे तो बिल्कुल कॉर्नर को पकड़ के, जहाँ पर बॉडी और बफर के कोने को पकड़ के सबसे पहले वहाँ पर पूरे में बॉन्ड को भर देंगे।
फ्रंट में अकेले कर रहा हूँ शूट, तो काम करते समय थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। हो सकता है कई बार आपको चीज़ें नहीं दिखती होंगी, लेकिन मैंने कोशिश किया कि आपको अच्छे से दिखा सकूं। अब ये देखिए, मैं कॉर्नर से पूरा वीडियो उसमें बॉन्ड को भर रहा हूँ। धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता बॉन्ड को भर देंगे। भरने के बाद में 5 मिनट का वेट करेंगे। अब हम उसमें ड्रम बैठाने के बाद में ड्रम की पुली को ड्रम से टाइट करेंगे, और जब टाइट करेंगे तो पुली को अपने सामने कर लीजिए होल को, फिर ड्रम को घुमाइए। ड्रम में एक पॉइंट बना रहता है, पॉइंट और जो ड्रम का होल है, पुली का होल है, दोनों को अलाइन कर लीजिए तो वो सेंटर में आ जाएगा। और उसके बाद में स्क्रू लगा के उसको कस दीजिए, अच्छे से कस दीजिए। लोहे का पुली हो तो आप आराम से टाइट कर दीजिए। नट को टाइट करते समय ओवर और अंडर दोनों ही टाइट नहीं करना है। उसके ऊपर 13 नंबर का एक और स्क्रू लगा होगा, उस स्क्रू को भी हम टाइट कर देंगे। 10 नंबर का, ज़्यादातर 8 या 10 नंबर दो ही नट लगे रहते हैं। तो कोशिश करिए आपके पास में टी स्पैनर हो तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि टी स्पैनर से काम बहुत जल्दी और आसानी से हो जाता है। अब हम कंट्रोल पैनल लगाएंगे। कंट्रोल पैनल वो होता है जिसमें सारी हमारी नॉब लगी रहती हैं, टाइमर लगा रहता है, ड्रेन लगा रहता है। इन सबको हम सबसे पहले देखिए, मैं ड्रेन बेल्ट को ब्रेक बेल्ट को मैं नीचे उसके होल से निकाल दूंगा। उसके बाद में जितनी भी हार्नेस है, हार्नेस के लिए मशीन में एक अलग से होल, बड़ा होल बना रहता है। सारे को पहले वायर्स को अच्छी तरह अलाइन कर लेंगे, वायर को अलाइन करेंगे। अलाइन करने के बाद में हम सारे होल्स में से हम वायर को निकालेंगे। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि मैं किस तरह से इसको अलाइन कर रहा हूँ, क्योंकि वायर जब हम खोलते हैं तो दाएं बाएं बिखर जाते हैं, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। तो जो ओवरहेड होता है उसमें लॉक बने रहते हैं जिनमें सारे वायर्स को हम फंसाते हैं। तो पहले सारे वायर्स को उसके लॉक्स में फंसा देंगे। अब हम कैपेसिटर लगाएंगे, कैपेसिटर को बैठाल देंगे, और इसमें भी हार्नेस लगी होती है। हार्नेस एलजी की मशीनों में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है वायरिंग का, क्योंकि सारा कुछ सॉकेट सिस्टम लगा रहता है, कपलर लगे रहते हैं। तो सारे कपलर में अलग अलग कलर भी होते हैं। सारे कलर को कलर से मैच करते जाएंगे और उसको प्लग इन करते जाएंगे। जब आप कलर से कलर मैच कर, जब सारा एक ही कलर होता है तो प्रॉब्लम होती नहीं है। सबका अपना कलर है और सबका अपना सॉकेट के होल बने रहते हैं। कोई भी सॉकेट दूसरे सॉकेट में नहीं लगता है। आप अगर लगाना भी चाहेंगे तो नहीं लगेगा, ये एक अच्छी चीज़ है। इसके बाद सावधानी पूर्वक जितने भी बॉडी के नट हैं हमारे, हम उनको टाइट कर देंगे। और टाइट करते समय सबसे बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि बॉडी जो है वो नीचे की बॉडी पर अच्छी तरह से सेट हो। बॉडी ओवरलैप नहीं होनी चाहिए, ओवरलैप होगी तो आप कसेंगे तो टूट जाएगा। इसके बाद में हम बेल्ट चढ़ा दे रहे हैं वॉश मोटर की, गियर बॉक्स की पे वॉश मोटर की बेल्ट चढ़ा देंगे, क्योंकि अगर बेल्ट नहीं चढ़ेगी तो घूमेगी नहीं। कई बार होता है कि हम लोग काम करते समय भूल जाते हैं, फिर बाद में कस्टमर कहता है भैया आपने स्पिन बना दिया और हमारा वॉश नहीं चल रहा। तो होता यही है कि बेल्ट को हम चढ़ाना ही भूल जाते हैं। तो इसलिए हम बेल्ट को भी चढ़ा देंगे। चढ़ाते सारा काम करने के बाद एक बार चेक कर लें कुछ छूट तो नहीं गया है। अब आप देख सकते हैं, ये आज का हमारा प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है। एलजी की वॉशिंग मशीन का पूरा हमारा रीइंस्टॉलेशन हो गया है। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर वीडियो। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माई